दोस्तों नमस्कार। मैंने कई जगह देखा है कि मैथिल्स ये कहते रहते हैं कि बिहार का बंटवारा आज न कल हो के रहेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी ऑलमोस्ट 14 करोड़ हो चुकी है। तो 14 करोड़ की आबादी को संभालना इतने छोटे से रीजन में संभव नहीं है। तो बिहार का बंटवारा होकर रहेगा। तो मैं उन सभी मैथिल्स को जवाब देना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि महाराष्ट्र की जिसकी आबादी अभी करीब करीब 15 करोड़ होने वाली होगी, अभी नया डेटा आएगा तो पता चल जाएगा, या फिर बिहार के बराबर हो चुकी होगी। यूपी जिसकी आबादी अभी करीब करीब 26 करोड़ होने वाली है, जो कि भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। पूरे आप लोगों को पता होगा कि यूपी यदि एक अलग देश होता पॉपुलेशन के हिसाब से तो खुद 5वें नंबर पर होता। लेकिन सब डिवीज़न के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि यूपी यदि एक सब डिवीज़न होता, बड़े सब डिवीज़न के रूप में, तो ये विश्व का सबसे बड़ा सब डिवीज़न होता। तो जब पूरे यूपी को बाबा योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बात साबित करती है कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि विकास जो है केवल बंटवारा करके ही किया जा सकता है, क्योंकि बंटवारे की मानसिकता ही गलत। और अगर बंटवारा होता भी है तो ये केवल एक कल्चरल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, या फिर एक कास्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए कि ये एक अलग कल्चर है, ये एक अलग आइडेंटिटी है तो इसको एक अलग स्टेट दिया जाए। क्योंकि इस बेसिस से अगर स्टेट बनने लगे तो बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे, और उसके बाद एक अलग स्टेट बनने पे उसका बहुत सारा अलग खर्चा भी आता है। उसमें टाइम टू टाइम अलग अलग इलेक्शन करवाना पड़ता है, टाइम टू टाइम हर सभी चीज़ें होती है, उसमें बहुत सारा खर्चा आ जाता है। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें का जो खर्च है वो सेंटर को उठाना पड़ता है, और फिर होता जाता कुछ नहीं। आप झारखंड आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ये सभी स्टेट अलग हो गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, फिर आपका कर्नाटक है, ये सभी स्टेट हैं जो कि बड़े स्टेट हैं। लेकिन ये सभी डेवलप्ड स्टेट, ये सभी छोटे स्टेट नहीं हैं, ये सभी बड़े स्टेट। लेकिन ये सभी स्टेट बड़े। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र हर चीज़ में टॉप पे है। जबकि महाराष्ट्र मतलब कि आप देखिए तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इस तरीके की बातें। अब उसके बाद लोग कहते हैं राजस्थान नहीं है। अरे भाई, राजस्थान में मतलब ऐसा तो नहीं, ऐसा अगर मैं कहूँ राजस्थान में है क्या, तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं है। लेकिन कि राजस्थान में आप अगर आप रियलिटी के आधार पर देखिए तो वाकई में वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, मरुस्थल की भूमि है। तो वहाँ पे टूरिज़्म से वो लोग पैसा राजस्थान कमाना चाहते हैं। फिर आप मध्य प्रदेश को देखिए, तो मध्य प्रदेश उतना भी गरीब नहीं है। मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वही थोड़ा बहुत गरीब है, बाकी का पूरा मध्य प्रदेश ठीक ठाक है। फिर आपका महाराष्ट्र आ ही जाता है। तो ये कहना कि आज न कल बंटवारा हो करेगा, हाँ ये बात मैं जानता हूँ कि आज न कल यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, आपका जो है बंगाल का, फिर जो है ये मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का और कर्नाटका का, ये सभी स्टेट्स का बंटवारा होकर रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट्स का बंटवारा होना एकदम होकर रहेगा। लेकिन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का कभी एक समय पे हम लोगों की जाति का, हम लोग का एक बहुत बड़ा जो है प्रभुत्व था इस क्षेत्र में, और वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है बिहार राज्य में। तो एक अलग राज्य बना करके हम लोग जो है मिथिला में फिर से उस पावर को हासिल कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, और ऊपर से ये दिखाने का बहाना होना चाहिए कि विकास नहीं है, विकास नहीं। अरे भाई, अगर यही चीज़ बिहार सरकार कहने लगे कि भारत सरकार हम लोगों पे ध्यान नहीं देती है, उड़ीसा सरकार कहने लगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग कहने लगे कि भारत सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, हम लोग कभी हाईलाइट हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं करती है, इसलिए हम लोगों को अलग देश दे दो, तो ये
क्या उचित होगा? और जो लोग कह रहे हैं भाई राज्य की मांग हो रही है, देश की मांग थोड़ी हो रही है। अरे भाई, तुम राज्य की मांग कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक तरीके से देश की मांग को भी सपोर्ट ही कर रहे हो, क्योंकि देश भी तो यही सब मांगों को लेकर के अलग होते हैं ना। देश जब अलग होते हैं तो उनका कौन सा जो है एक अलग ये रहता है, मांग रहता है। उनका भी तो यही सब 3-4 मुख्य बहाना रहता है कि विकास यहाँ पे नहीं कर रही है सरकार, कल्चरल हम लोगों का जो है वो सिमिलरिटी नहीं है, बस यही सब बहाना तो रहता है। मैथिल कह रहे हैं कि हम लोग कल्चरली सांस्कृतिक रूप से कल्चरली और हिस्टोरिकली बिहारियों से अलग हैं, ये हमेशा ये कहते हैं। तो इस बेसिस के हिसाब से यही बेसिस तो देश अलग करने के लिए भी कहा जाता है। जहाँ पर भी अलग देश की मांग होती है वहाँ पर यही तो है, चाहे वो एक भावना तमिलनाडु के लोगों के रूप अंदरूनी दिल में हो, भले वो नहीं कहते हों, लेकिन टाइम टू टाइम ये उजागर हो जाता है कि तमिलनाडु के बहुत सा एक बड़ा तबका चाहता है कि उनका देश अलग हो जाए भारत से। उनका बेस क्या है? उनका बेस यही है, आर्यन द्रविड़ वाला बेस वो चाहते हैं। और वो लोग दूसरे साउथ स्टेट्स को भी उकसाने की कोशिश में रहते हैं तमिल लोग की, उनके साथ साथ पूरा का पूरा एक द्रविडियन स्टेट बन जाए, कंट्री बन जाए। तो यही तो है। फिर चाहे सेपरेटिस्ट ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट में हो, उनका भी तो यही है कि हम रेशियली और कल्चरली हिस्टोरिकली मेनलैंड इंडियन आर्यन द्रविडियन से अलग है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर भी नहीं है, तो हम लोग जो है एक अलग अलग कंट्री, छोटा छोटा कंट्री बन जाए हम लोगों का। तो यही सब चीज़ें तो देखी जाती है। और क्या देखी जाती है? यही सब चीज़ों, यही सब मांगों को लेकर के देश भी तो अलग होते हैं। और यही सब मांग को लेकर के तुम राज्य अलग कर रहे हो, तो कल को अगर तुम्हारा राज्य अलग हो भी जाता है, झारखंड आज अलग हो गया, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री सबके सामने कहता है कि झारखंड एक गरीब राज्य है। क्यों कहता है? क्यों कहता है झारखंड आज एक गरीब राज्य? क्यों? जिस समय झारखंड राज्य आंदोलन हो रहा था, उस समय तो बड़ा झारखंडी सपोर्टर कह रहे थे कि ये अगर अलग राज्य बन गया तो इतना ज़्यादा अमीर राज्य होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा अमीर राज्य हो जाएगा। आज सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, बिहार से हर चीज़ में पीछे है झारखंड। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करना बंद करो। अगर स्टेट्स का बंटवारा होता भी है, किसी भी तरीके से स्टेट्स का बंटवारा होता है, तो उसको बस केवल और केवल एक इस तरीके से बांटना चाहिए कि वहाँ पे किसी भी तरह का जो है वो एक अलगाववाद का जो है वो मैसेज नहीं जाए कि हाँ सेपरेटिस्ट मैसेज जाने लगे। एकदम जो है इस तरीके से बंटवारा किया जाए कि प्रोविंस के आधार पे किया जाए, प्रोविंस नंबर 1, प्रोविंस नंबर 2, प्रोविंस नंबर 3, प्रोविंस नंबर 4, इस तरीके से नाम को रख करके राज्यों का बंटवारा किया जाए, ताकि प्रशासनिक तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उनको एडमिनिस्टर करना ज़्यादा सही हो। और उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं रेयरेस्ट केस में बोल रहा हूँ, यदि करना ही पड़े तो इस तरीके से किया जाए, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के नामों को दे करके नहीं किया जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी लोग इस चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं मिथिला राज्य आंदोलन को, उन सभी के भूसा भरे हुए दिमाग में भूसा निकल कर थोड़ा नॉलेज चला जाए और वो लोग थोड़ा समझ पाएँ, इन बातों को समझ पाएँ कि किस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है मैथिल पॉपुलेशन को, और इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय वगैरह से भी इनको सपोर्ट प्राप्त हुआ है। भाई साहब, वैसा सपोर्ट तो हमको भी प्राप्त हुआ है। वैसा सपोर्ट हमको दरभंगा से, मधुबनी से प्राप्त हुआ है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इन अलगाववादियों को हमने कूट दिया है, इन अलगाववादियों को कूटा जाना चाहिए। वैसा सपोर्ट हमको भी बहुत जगह से प्राप्त हो रहा है। तो ये
जहाँ तक कहा जाए, एक बार लालू यादव ने कहा था कि ये तो केवल एक जाति विशेष की भाषा है, तो कहीं न कहीं ये आंदोलन जो है उस बातों को सच करता हुआ दिख रहा है। तो इस बात को मैं अब समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बातें इसके ऊपर तो आगे भी होती रहेंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, मैथिल राज्य आंदोलन मुर्दाबाद।